का 18 अध्याय और उसका 18 से लेके 23 तक के वचन। ओके, पहले हम घटना को पढ़ देखते हैं और फिर वहां से जो प्रभु ने मुझसे बात की है मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहता हूं। किसी सरदार ने उससे पूछा, है उत्तम गुरु। उससे पूछा मतलब किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। किसी सरदार ने यीशु मसीह से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ओके, नेक्स्ट 20। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सोचने पे उसको मजबूर किया, क्या है कि तू मुझे उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है ना? यीशु ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं खुदा नहीं हूं, लेकिन उसको जो सवाल किया वो चाहता है कि वो इस बात को समझे कि तू मुझे उत्तम कह रहा है तो किस संदर्भ में कह रहा है, क्योंकि उत्तम तो सिवाय परमेश्वर के और कोई है नहीं। क्या तू मेरे बारे में कुछ ऐसा समझ गया है इसीलिए तू मुझे उत्तम कह रहा है? बहुत सारे लोग इस वचन को उठाकर कहते हैं, यीशु ने बोला, कहां बोला कि मैं खुदा हूं? उन्होंने बोला तो परमेश्वर खुदा है, वही उत्तम है। नहीं, अलंकारिक भाषा में सवाल किया गया है वहां पर। यीशु उसे सोचने पर मजबूर करना चाहता है, उसे बताना चाहता है, कहना चाहता है, जो तू कह रहा है इसका मतलब यह है? ओके। यीशु ने फिर उसको कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन बातों को अपने बचपन से ही मानता हुआ आया हूं। यीशु ने उससे कहा, तुझमें अभी भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 23। वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया, चला गया अपने घर पे, लौट गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था। इस घटना को समझ लिया आपने? ध्यान से सुना क्या हो रहा है? एक सरदार है जो यीशु मसीह के पास आ रहा है। उसने पूछा, है प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसको बता कर दिया क्या करना है, लेकिन फिर भी वो जब यीशु ने बता के दिया तो चला गया, है ना? तो कुछ बातें मैं आपके सामने इस घटना से बांटना चाहता हूं, जो प्रभु ने मेरे दिल में रखा, मैं वो आपके दिल में रखना चाहता हूं। कुछ बातें जिसमें सबसे पहली बात हम इस घटना में देख सकते हैं कि ये जो सरदार है वो सही मकसद के साथ, ऊंचे मकसद के साथ यीशु मसीह के पास आया, है ना? सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या सीख सकते हैं? ये जो सरदार है उच्चतम मकसद के साथ, बोलो उच्चतम, सही इच्छा, सही मकसद के साथ यीशु मसीह के पास आया। क्या बोला? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? इसका मतलब है कि वो जब यीशु मसीह के पास आया, मैं उच्चतम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसने गाड़ी, बंगलो, लाड़ी और बाड़ी नहीं मांगा। किस बात को मांगा? अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं क्या करूं? दुनिया की कोई चीज, वस्तुओं के वजह से वो यीशु मसीह के पास नहीं आया। आप में से शायद यहां पर जो लोग सुन रहे हैं उनके दिल में ये ख्याल आ सकता है, भैया हम लोग परमेश्वर के पास अगर जो कुछ मांगने के लिए जाएंगे दुनिया की चीजें, तो ये गलत है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, गलत नहीं है, लेकिन ये उच्चतम नहीं है ना? ये उच्चतम नहीं है, बढ़कर नहीं है। किसके पास जाएंगे अगर जो खुदा के पास
ना जाए तो। लेकिन तकलीफ और प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ इन बातों की वजह से ही हम खुदा के पास आए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं भी क्या होती है? प्रभु लिपस्टिक, प्रभु ये परफ्यूम, प्रभु प्रभु। बोलो अब पड़ोसी को, तेरी प्रार्थनाएं भी उच्चतम होनी चाहिए। हालेलुया। कुछ अनमोल चीजें प्रार्थनाएं में मांग। कौन सी अनमोल चीजें हैं? प्रभु मुझे तेरे स्वभाव का बना दे। हालेलुया। मैं लोगों से प्यार करने वाला बनूं, मैं लोगों को माफी देने वाला बनूं। यह है उच्चतम, बोलो उच्चतम प्रार्थनाएं। सिर्फ प्रभु के पास दुनिया की चीजों को ही लेकर आना, ये एक जानवरों का जीवन है। किसका जीवन है? जानवर पद्धति। मैं इसीलिए उसको इस बात से जोड़ रहा हूं, जानवर पद्धति, क्योंकि जानवर लोग जब भी सर उठाते हैं, जब भी रोते हैं, तो किस बात के लिए? उनको भूख लगती है और वो खुदा की ओर उठा के सर ऊपर उठा के, बाकी उनका सर कहां रहता है? हा? बोलो नीचे ही सर रहता है, नीचे। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं बनाया। इंसान को थोड़ा ऊंचा बनाया है, आत्मिक बातों के लिए बनाया है। हालेलुया, है ना? ये जानवर है जो सिर्फ यहां के बारे में ही सोचते हैं। खाना चाहिए, पीना चाहिए। किसी जानवर को देखा है परमेश्वर की बंदगी करते हुए? आओ चलो 4 जने लोग मिलकर, हम लोग 4 कुत्ते मिलकर हम लोग आइए भजन गाते हैं। देखा, आइए हम लोग 4 कुत्ते मिलकर आत्मिक बातें करते हैं। भैया देखो, हमें माफ करना है दूसरे मोहल्ले के कुत्ते को, प्रेम करना है, उसको आने देना है। और कभी घर में से कोई हड्डी हमारे पास जो भेजे तो उसको लेकर जाना है दूसरे के पास। ऐसा सीखा नहीं। वो जानवर का जीवन है जो सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचता है और सिर्फ जो अपने बारे में सोचता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग उच्चतम, बोलो उच्चतम मकसद के साथ उसके पास आए। अगर जो हम लोग नहीं आते हैं तो मेरे प्यारो, आज सुबह के समय अपने आप को कहें, मुझे मेरे जीवन में ये बात शामिल करनी है। मैं जा सकता हूं मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे खुदा के पास पृथ्वी की चीजों के लेकर, लेकिन मुझे सिर्फ इन बातों के लिए उसके सामने ये नीचे वाला जीवन है। तो हम देखते हैं ये सरदार जो है वो उच्चतम मकसद लेकर यीशु मसीह के पास आया। वो दुनिया की चीजें मांगने के लिए नहीं आया, आता तो भी गलत नहीं था, लेकिन इसने समझा इस बात को कि अनंत जीवन जरूरी है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, ये सवाल लेकर आया। आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में होगा, भैया ये अनंत जीवन मतलब क्या, और ये कैसे प्राप्त होता है? ये अनंत जीवन का मतलब है कि हमेशा हमेशा के साथ खुदा के साथ रहने के लिए जब इंसान चला जाएगा, है ना, कभी न खत्म होने वाला। अनंत का मतलब है कभी न खत्म होने वाला। मतलब ये जो व्यक्ति है, जो सरदार है, वो यीशु के पास आकर पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं ताकि मैं खुदा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए चला जाऊं। सही मकसद है ना? है? सही मकसद के साथ है ना, उच्चतम मकसद के साथ। भैया ये कैसे मिलता है ये अनंत जीवन, है ना? ये अनंत जीवन तब मिलता है जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है। इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे जुड़ जाता है? हमने सीखा था 2 सप्ताह पहले। जब इंसान के पाप नाम की दीवार जो उसने खड़ी की है वो हट जाता है तो परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाता है और वो अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। सदा सदा के लिए उसके पास रहने के लिए अपने आप को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो सरदार है वो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हमेशा हमेशा पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए मैं क्या करूं? आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा शायद ये कि भैया वहां पे क्या क्या होगा, है ना? हम ये मकसद रखकर आए तो सही, लेकिन वहां पे मिलेगा क्या? अपने पड़ोसी को देख के बोलो,
भैया को पता नहीं है क्योंकि वो गए नहीं है अभी। लेकिन जो बाइबल कहती है मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो कहता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो वहां से होके आया। एक बात होने वाली है वहां पर, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, बोलो वचन कह रहा है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, भैया नहीं कह रहे, वचन कह रहा है। तेरे घुटनों का दर्द वहां पे रहने वाला नहीं है, तेरे आंखों की रोशनी वहां पे जाएगी नहीं। हालेलुया। तू पीड़ा तकलीफों में रहेगा नहीं, तू शर्म में वहां पे रहेगा नहीं, तू मृत्यु में वहां पे रहेगा नहीं। यह मिलने वाला है, यह गारंटी है। इसके अलावा वचन और कहता है कि तेरी आंख ने देखा नहीं, तेरे कानों ने सुना नहीं, और तेरे माइंड में आया नहीं, दिमाग में भी नहीं आया, वो चीजें पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, भैया प्रेम करने वालों के लिए। ये प्रेम करने वाले हैं ना, थोड़ा उच्चतम मांगे परमेश्वर के पास रख कर आते हैं। हालेलुया। वो प्रभु मुझे लाड़ी, मुझे लिपस्टिक, मुझे ये, मुझे वो नहीं, तुझे पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया तो ऐसा मन रख कर आया, प्रभु ये जीवन जहां पे आनंद और शांति सदा सदा के लिए बहेगी, ये जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के पास आते ही क्यों हैं? सिर्फ दुनिया की चीजें पाने के लिए। सबको मूर्खता लगती है परमेश्वर से मिलना, वो कौन है, उसकी बातें, उसकी इच्छा। मूर्खता लगती है। क्यों मूर्खता लगती है? क्यों ऐसा रवैया है? क्यों सिर्फ दुनिया की चीजें ही मीठी लगती है? परमेश्वर की चाहत क्या है, उसको ढूंढना के बारे में लोग नहीं सोचते, उससे हम कैसे मिल सकते हैं लोग नहीं सोचते। क्यों उनका रवैया ऐसा है? दो बातें। एक, उनको परमेश्वर का डर नहीं है। किसका डर नहीं है? और उनको परमेश्वर का भय भी नहीं है। भैया क्या अंतर है डर और भय में? उनको जब मैंने बोला परमेश्वर का डर नहीं है तो उनको लगता है जो होगा भैया, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा भैया। हम बता के देते हैं भैया, अगर जो तुम खुदा से नहीं मिले, आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ नहीं होगी, आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करोगे, तो यह बात गारंटी है कि आप खुदा से दूर होकर उस नर्क की आग में जो कभी न बुझने वाली है, वो समय न कभी खत्म होने वाला है, वहां पे जाके जरूर गिरोगे 110%। लेकिन लोगों का रवैया क्या है? भैया जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए आज उनका रवैया ऐसा है, इसीलिए आज उनके लिए ये बातें जो है वो मूर्खता की है कि मैं खुदा से मिलूंगा कि नहीं, मैं खुदा को पाऊंगा कि नहीं। आज लोगों को परमेश्वर का भय नहीं है। भय का मतलब है परमेश्वर से प्यार नहीं है। क्या है? परमेश्वर से प्यार नहीं है। उसको कैसा फील होता होगा, उसे कैसे लगता होगा भैया, मेरा ये रवैया उसको ठेस पहुंचाता है कि नहीं? जब मैं ऐसे बेवड़ा बनकर ऐसे हिलता हूं तो मेरे खुदा को, जो मेरे ऊपर निरंतर बरकत डालता हुआ जा रहा है, उसको कैसा लगता होगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, चलो, जब हमारे बच्चे इस तरह से गलत रास्ते पे जाएं तो हमारा दिल खुश होगा? हाँ, दुखी होगा। हम उनको ऐसा नहीं देख सकते ना, तो हमारा बाप हमें ऐसे कैसे देख सकता है? लेकिन तेरे को क्या भाई, तेरे बारे में क्या सोचने का ज्यादा। हम तो हमारे लाइफ को क्या करेंगे, मस्ती से जिएंगे। यह है खुदा से प्यार ना होना। पहले डर नहीं होना, जो होगा नरक में देखा जाएगा। फिर खुदा से प्यार नहीं होना, मतलब एक स्वार्थीपन। प्रभु तू मुझे देता जा, वांदा नहीं है, मैं लेने वाला, तू देने वाला, हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही।
लेकिन मोहब्बत का रिश्ता नहीं, जहां पर हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, हम खुदा की मर्जी को पूरा करने के बारे में सोचें। नहीं, कैसा फील हो, नहीं भैया परमेश्वर को क्या फील होता होगा? होता होगा, होता होगा, बोलो होता है। कैसे कैसे पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपने सदृश्य में बनाया है। सदृश्य में बनाया है, इसका मतलब क्या? उसने हमें अपने जैसा बनाया है। उसके अंदर भावनाएं हैं तो हमारे अंदर भावनाएं हैं, उसने वो डाली है। अगर जी हमें बुरा लगता है तो उसे भी बुरा लगता है मेरे ऐसे रवैये से। जहां पर हम लोग परमेश्वर को सिर्फ एटीएम समझते हैं। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का भय हमारे दिलों पे राज करेगा तो क्या होगा? हम निरंतर चेक करने वाले, जांचने वाले, परखने वाले बन जाएंगे। कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। हालेलुया। ये कब होता है? ये प्यार में होता है कि नहीं है? ये प्यार में होता है कि नहीं? प्यार ही नहीं है तो फिर सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, अरे भाई मेगा को क्या पसंद है मैं क्यों सोचूं, उसको क्या अच्छा लगता है मैं क्यों परवाह करूं। जबकि मेरा उसके साथ रिश्ता ही नहीं है तो मैं परवाह करूंगा? जबकि मेरा उसके साथ कोई लगाव ही नहीं है तो मैं परवाह करूंगा? नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा लगाव है उसके साथ, क्योंकि मेरा मोहब्बत है उसके साथ, इसीलिए मैं वो सारी चीजें करूंगा जो उसे पसंद। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके हृदय को ठेस पहुंचाने वाला बनूं। इसका मतलब है मैं चेक करूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, देखूंगा कि मैं मेरे खुदा के दिल को ठेस पहुंचाने वाला ना बनूं। छोटी छोटी, बोलो छोटी छोटी बातों में भी देखेगा, बड़ी बड़ी बातों में तो देखेगा ही, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी देखेगा, करने से पहले देखेगा। आमीन, हालेलुया। कोई है जो समझ पा रहा है? इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, ये सरदार यीशु मसीह के पास, बोलो उत्तम, उच्चतम बात को लेकर आया, सही इच्छा रखकर आया, सही मकसद रखकर आया। खुदा मैं आपसे मिलने के लिए क्या करूं? निचला जीवन नहीं, निचला मांग रखकर वो नहीं आया। पहली बात, बोलो पहली बात हम यहां से सीख सकते हैं। दूसरी बात हम क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात हम यहां से सीख सकते हैं कि ये उच्चतम मकसद, ये सही मकसद, सही इच्छा सही समय पर लेकर आया। क्या है दूसरी बात? क्या है? ये सही मकसद, सही इच्छा सही समय पे लेकर आया। पहला इसने क्या किया? सही मकसद रखा। दूसरा, सही समय पे लेकर आया। इसके बारे में जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये दौड़ता दौड़ता यीशु मसीह के पास आया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है ये जवान लौट गया निराशा होकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह से पूछने आया है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए, बोलो सही मकसद रख के आया और सही समय पे आया। जवानी के दिनों में परमेश्वर से मिलने के बारे में यह व्यक्ति सोचता है, लेकिन आज के लोग जवानी के दिनों में पैसा कमाने में लगे पड़े। कहां लगे पड़े? यही तो समय है भैया बुढ़ापे में केर पैसा कमा सकंदो। यही तो समय है भैया पैसा बनाने का। सत्संग और सत्संग की बातें, परमेश्वर और परमेश्वर से मिलने की बातें कब कब? वो तो 60 के बाद। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं,
अभी तो मेरा पैसा कमाने के दिन है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, अभी तो मेरे नींद करने के दिन है, अभी तो मेरे आराम फरमाने के दिन है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं लोगों को लॉटरी लग गया है क्या भविष्य देखने का, है ना? लगता है कि नहीं लॉटरी लग गया यार, भविष्य देखने का लॉटरी लग गया इसको। इसको पता है ये 60 तक नहीं मरेगा है? इसीलिए तो ऐसा रवैया है, ये मेरा समय आराम का, ये मेरा समय पैसा कमाने का, ये मेरा समय घूमने फिरने का, ये मेरा समय खेलने कूदने का। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जहां पर जवानी के दिनों में परमेश्वर के बारे में आज कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको बोलो लॉटरी लग गया है भविष्य देखने का। उनको लगता है कि अभी तो बहुत समय है। हम लोग निरंतर आपको कॉट बेचते हैं? आप देखते हो या प्ले एक कॉट जिसमें वो लाल कलर का है ना फोटो, आग वाला, यस आग वाला। एक कॉट चलाता हूं आपके सामने, देखिए आप, शैतान उस समय अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। एक बार फिर से प्ले कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। शैतान उन वक़्तु पंहिंजे मनसूबनि में कामयाब तो थी वञे जॾहिं उहो माण्हुनि जे दिलि में इहो ॿिज पोखे थो छॾे कि तव्हां वटि अञा चङो वक़्तु पियो आहे इन बारे में सोचण जे लाइ कि मरण खां पोइ तव्हां परमेश्वर सां मिलंदव कि न। जॉन ओवेन। परमेश्वर के एक दास ने, जो जॉन ओवेन है, उसने क्या कहा? शैतान उस समय अपने मकसदों में कामयाब हो जाता है जब वो इंसान के दिल के अंदर ये बीज डालने के लिए कामयाब हो जाता है। अभी तो भैया तेरे पास बहुत समय है, अभी गांव फिर, खा पी मौज कर भैया, पैसा कमा, खेल कूद आराम कर, अभी तो बहुत समय है इस बारे में सोचने के लिए कि तू खुदा से मिलेगा कि नहीं। ये कौन कामयाब हो जाता है? शैतान कामयाब हो जाता है जब वो बीज बो देता है इंसान के जीवन में। मेरे प्यारो, हम आपको जब कॉट बेचते हैं, अगरचे आप उसको ध्यान से सुनोगे डेली, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं भी उस तरह से बदलती हुई चले जाएगी। प्रभु, मेरे जीवन में शैतान कामयाब नहीं होने पाए कभी भी इस बात को लेकर कि मेरे पास तो अभी बहुत समय है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आज तो मैं मेरा अपना जीवन जी लेता हूं। आप क्या करोगे खबर है? आप हर अवसर को मौका बनाओगे। क्या करोगे? अवसर को मौका बनाओगे दो बातों के लिए। एक, खुदा मुझसे चूकना नहीं चाहिए। दूसरा, आप कहोगे कि मैं आज परमेश्वर की महिमा करूंगा। क्योंकि शैतान अगर ये बीज बो सकता है कि तुझे बहुत समय पड़ा है इस बारे में सोचने के लिए कि तू खुदा से मिलेगा, तो ये बीज भी तो बो सकता है ना। बहुत समय है, बाद में महिमा कर लेना, आज अपना जीवन मजे से जी ले राजा। डाल सकता है कि नहीं? और हम बोलते हैं हाँ सही गाला, अज तो छॾ यार, सुभाणे ॾिसंदासीं परमेश्वर जी महिमा खे, अञा तो जाम समय पियो आहे, मथे आर्तवार खां वरी ॾिसंदासीं। अपने पड़ोसी को बोलो, पता भी नहीं चलेगा कब जीवन खत्म हो जाएगा। भैया, ये शैतान कौन है? हमारे ग्रेस एयरपोर्ट के चैनल पर
एटर्नल ट्रुथ नाम का एक चैनल है। कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा कीजिए, थोड़ा और ऊंचा कीजिए भाई, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं खुदा नहीं हूं। खुदा को आपका हाथ दिखाई दे जाता है, आप यूं भी करते हो तो भी। बोलो भैया खुदा नहीं है, वो आपका हाथ ऊंचा करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो देखना चाहता है। कितने लोग जानते हैं कि एटर्नल ट्रुथ नाम का एक चैनल है? एटर्नल ट्रुथ नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर पास्टर गिरीश लालवानी ने डिटेल में, गहराइयों में जाके इन संदर्भों को उठाया है कि शैतान कौन है, वो कहां से आया, उसका मकसद क्या है, वो अपने मकसद में कैसे कामयाब होता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को देख के बोलो, भैया क्या बोले? बोला रील में से बाहर आ जा और एटर्नल ट्रुथ को देख। बहुत सारा चीज जो है ना तेरा क्लियर हो जाएगा। डिटेल में समझाया गया है, बहुत सारे संदेश पास्टर गिरीश लालवानी ने लिए, उसको आप देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका गॉस्पेल क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर पर क्यों विश्वास करना है यह क्लियर हो जाएगा। यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा क्यों बनाऊं? जो लोग दुविधा में हैं आप देखिए। जब हम कॉट बेचते हैं आपको, उसको लेकर बैठिए और कहिए प्रभु आज परमेश्वर के संदेश को तूने भेजा है किसी माध्यम से, ऐसा मेरे जीवन में होने पाए या फिर ऐसा मेरे जीवन में नहीं होने पाए। एक और कोट मैं आज चलाना चाहता हूं, देखिए वो क्या कहता है। ॿिनि तरीक़नि जा माण्हू हिन दुनिया में आहिनि। हिकु उहे जेके चवनि था परमेश्वर तुंहिंजी मर्ज़ी पूरी थिए, ऐं ॿिया उहे जंहिंखे परमेश्वर तो चए जेको तव्हांखे वणेव थो उहो ई वञी करे कयो। C.S. लुइस। क्या बोला परमेश्वर के दास ने? कितने तरीके के लोग दुनिया में हैं? 2 तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। एक वो जो परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा, किसी भी कीमत पर तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। एक को परमेश्वर कहता है वंज जिए खपाई जी वनी करे, जैसे जीना है जाके जी जा, नहीं तेरे जीवन में मेरे को अभी कुछ भी और देखना है। ये डेंजर पोजीशन है जहां पर खुदा बोले जा ठीक है तेरी मर्जी करना चाहता है जा, प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं लेकिन इतना गहराई में नहीं, हाँ ठीक है तेरी मर्जी जा। जब इसको सुनते हो तो आप कहो कि खुदावंद तू मेरे बारे में ऐसा नहीं कहने पाए कि जा जाके तेरी मर्जी पूरा कर। मुझे ऐसा बना दे कि प्रभु मैं हर बात में तेरी मर्जी को ढूंढने वाला बन जाऊं। हालेलुया, आमेन, आमेन। वो खुदा के दिल को छू जाते हैं, हालेलुया, जो हर बात में खुदा की महिमा को देखते हैं, उसके दिल को आनंद पहुंचाने वाले बन जाते हैं, जो हर बात में मेरे खुदा की महिमा होगी क्या देखने वाले बन जाते हैं। आमीन। बहुत समय पड़ा है भैया इन बातों को देखने के लिए, लेकिन ये सरदार सही समय पर सही मकसद रखकर आया यीशु मसीह के पास। उसको पता है कभी भी बत्ती गुल हो सकती है हमारे जीवन की। अपने पड़ोसी को देख के बोलो कभी भी गुल हो सकती है भैया। हाँ, भरोसा नहीं है। पिछले दिनों में हम लोग 2 व्यक्तियों के पास मुलाकात करने के लिए गए। एक व्यक्ति उसमें से हम उसको बता रहे हैं सुन भी नहीं पा रहा है, सुनने की शक्ति, बूढ़ा हो गया था, सुनने की शक्ति चली गई। शायद उसने सोचा होगा बूढ़ा बनूंगा तो तब सुनूंगा, अब ऐसी कंडीशन बन रही है कि सुन ही नहीं सकता है। आप धन्य हो जो सुन रहे हो। इस अवसर को, इस मौके को गवाओगे तो फिर बाद में तकलीफ हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के पास गए तो वो उठ भी नहीं पा रहा था कि बैठकर वचन को सुन पाए, देख पाए। बेचारा दारू पी पी के मर गया। लगा होगा उसे यार अभी मस्त जीवन है, अभी तो जवानी में, ये तो समय है किसका, पार्टियों का, दारू पीने का, नाचने का, घूमने का, फिरने का। आज की पार्टी
टिंग 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 टिंग। हैं? मुझको पीनी है मुझको पीनी। अभी तो बहुत समय है तेरे बारे में सोचने का। 4 बोतल वोडका, ये है मेरा रोज का। जाएगा तू नर्क में, करेगा वहां डांस। यस, मौका नहीं मिलेगा मेरे प्यारो, मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं है कब आंखें बंद हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बात करते करते ये माइक मेरे हाथों से छूट जाए। आज समय है खुदा की महिमा करने का, आज समय है उसके पास लौटने का। हालेलुया। दूसरा, एक सही जीवन, जो सही बात हम समझ सकते हैं सरदार के जीवन से, वो सही मकसद सही समय पे रख के आया। तीसरा क्या सीख सकते हैं इसके जीवन से? तीसरा हम इसके जीवन से देख सकते हैं कि इसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। बोलो अपने पड़ोसी को, बुद्धि का इस्तेमाल किया। सही सवाल सही व्यक्ति के पास लेकर आया। पहले सही मकसद के साथ आया, दूसरा सही समय पे आया, तीसरा सही सवाल सही किसके पास लेकर आया? वो यीशु मसीह के पास लेकर आया। इसके बारे में लिखा है कि ये कौन है? सरदार है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, विद्वानों का मानना यह है कि ये कोई पॉलिटिकल सरदार नहीं है, मतलब कोई नेता नहीं है, ये प्रार्थना घर का सरदार है। इसका मतलब है कि ज्ञान इसके पास है। इसका मतलब है कि ये अपने गुरुओं के साथ, उससे जो ऊंचे गुरु थे उनके साथ उठता बैठता होगा, क्योंकि इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ये सरदार। इसका मतलब है इसे ज्ञान है। इसका मतलब है कि इसकी संगति जो है किसके साथ है? दूसरे अपने आत्मिक लोगों के साथ। लेकिन फिर भी ये यीशु मसीह के पास आया। क्यों? क्योंकि इसने देखा यार ये यीशु मसीह जो है वो अलग है। हालेलुया। देखा होगा कि नहीं? ज्ञान की कमी थी इसके पास? नहीं। दूसरे गुरु थे इसके पास? थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास आया। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि यार ये यीशु में कुछ अलग बात है। हालेलुया। और उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, सही मकसद के साथ आया, सही समय पे आया और सही व्यक्ति से सवाल पूछने के आया, क्योंकि उसने देख लिया यार हमारे गुरुओं में और यीशु मसीह में एक बहुत बड़ा अंतर है। उसने देखा होगा कि नहीं? 100% देखा होगा। उसने देखा होगा कि यार ये जो यीशु मसीह है ना, खाली बोलने वाला नहीं है, ये जो बोलता है वो करता है, उस पे चलता है। मतलब आज के पास्टरों के जैसा नहीं है, उस समय के गुरुओं के जैसा नहीं है। क्योंकि फारिसी और शास्त्री लोग जो उस समय के गुरु थे, क्या थे? बोलते थे लेकिन करते नहीं थे। मेरे प्यारो, आज भी लोग देखते हैं यीशु मसीह को, उस समय देख रहे थे। आज किसको देखते हैं? आज किसको देखते हैं? बोलो तुझे देख रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे देख रहे हैं। यस, तुझे देख रहे हैं। तू बोलता है कि चलता भी है। और यही बात उन्हें आकर्षक करती है यीशु मसीह के पास आने के लिए। यही बात गुरु को भी, उस समय के सरदार को भी आकर्षक किया। यार ये दूसरे गुरुओं से अलग है, ये व्यक्ति दूसरे गुरु से अलग है, ये पास्टर, ये लीडर, ये व्यक्ति जो है, ये मसीह जो है दूसरों से अलग है। ये बोलता नहीं है खाली, ऊंची ऊंची बातें अपने जीवन से करता है। हालेलुया। और उसने बोला कि नहीं, ये डोंगी नहीं है, इसीलिए वो यीशु के पास आया। दूसरा, शायद उसने देखा होगा यार ये यीशु मसीह हमारे गुरुओं से अलग है। हमारे गुरुओं के द्वारा तो कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन ये यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। यह घटना
2 बार लिखी हुई है, अलग अलग समय पे है। एक समय 5 रोटी 2 मछली थी, एक बार थोड़ी रोटियां कम थी और मछलियां अलग थी। वहां पे मेरे को प्रॉपर याद नहीं है कि कितना है, लेकिन ये 2 घटना 2 बार हुई है। मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि कुछ मामूली रोटी से हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाया, और ये गुरु देख रहा है, बुद्धिमान है, देख रहा है। ये यीशु अलग है। हमारे गुरु तो कभी नहीं ऐसा कर पाए, ये कर पाया। निकोदेमस के बारे में भी लिखा है कि उनके बीच में मतलब चर्चा हो रही थी। निकोदेमस वहां पे क्या कहता है, हम जानते हैं। इसका मतलब है उनके बीच में चर्चा हो रही है। यार ये अलग है, इसके जीवन के द्वारा इतने चमत्कार कैसे हो रहे हैं। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। संसार में ऐसा कभी सुना? अपने पड़ोसी को बोलो, सुना कभी? कभी सुना? अरे ये व्यक्ति 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिंदा कर दिया। सुना तूने कभी ऐसा? कोई 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर दे? ये व्यक्ति कोढ़ी को छूता है तो कोढ़ चला जाता है। कोढ़ की खासियत तो यह है कि जो कोई कोढ़ी को छुए कोढ़ उसे भर लेता है। लेकिन ये कौन है? कोढ़ इसको देख के भागता है। ये दुष्ट आत्माओं को बोलता है भाग, तो निकल जाती है। ऐसे कैसे? हमारे से तो ऐसा नहीं होता, हमारे से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये अंधों को छूता है तो ठीक होने लगते हैं, लंगड़ों को छूता है तो चलने लगते हैं। है क्या? हम समझ रहे हो कौन सी चीजें इसे आकर्षक की होगी? मैं सोच रहा था ये क्यों यीशु मसीह के पास आया, गुरु होने के बावजूद, सरदार होने के बावजूद। उसने देखा होगा यार ये व्यक्ति कुछ अलग है। यहां पर कोई है जो किसकी चमक रही है? यहां पर है? उसने देखा यार ये आम गुरुओं की तरह नहीं है, ये कोई मामूली नहीं है। वो समझ गया कि इसकी तुलना इनके साथ नहीं हो सकती है। समझ गया। उसने देखा पहले तो उसका जीवन अलग है, फिर देखा उसके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं ऐसे बड़े बड़े। तीसरा उसने देखा यीशु मसीह की शिक्षा। इसकी शिक्षा तो हमारे गुरु भी नहीं देख पा रहे इसके जैसी। ये सारी बातें मिलकर उसको आकर्षक कर रही है। और आज तो हमारे पास और भी एक बड़ी बात जुड़ गई कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। फिर भी हम लोग हमारे किसी को भी यीशु मसीह के साथ तुलना करके कहते हैं हिन में भी डाडी शक्ति तई, असावांगुरी तई। अरे कैसे? तुलना क्या है? वो मर गया, ये मौत को हरा दिया, तुलना है क्या? लेकिन दिमाग देखो इंसान का, वो कुछ भी तुलना करता है। किसी की भी तुलना किसी के साथ कर देता है। देखो जानवर किसी की तुलना इस तरह से नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। वो सही चुनाव कर सकता है, सही अपनी बुद्धि लगा सकता है। जानवर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो जानवर से अलग हो। या किसी जानवर को 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 गुणा 5 25 समझा सकते हैं? बोलो तुझे समझा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौन बनाया है? बोलो बुद्धिशाली बनाया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? बुद्धिशाली बनाया है। जहां पर परमेश्वर ने हमें बुद्धिशाली बनाया है, वहीं पर बाइबल हमें एक और बात कहती है, आज के समय के लोग मूर्ख हैं। क्यों कह रही है बाइबल? क्या मतलब है? क्यों मूर्ख कह रही है? मूर्ख इसीलिए क्योंकि तुमको पता है बहुत कुछ पता है। आज का इंसान कितना बुद्धिशाली है। अमित भाई कभी मिठाई लेने नाई की दुकान पे गए? आप में से कोई गया है? जाना चाहिए? नहीं है? कभी बाल कटाने मिठाई की दुकान पे चले गए? आज मेरा बाल काट दे भैया, मस्त मिठाई बनाता है तू। नहीं, हर जगह बुद्धि चलाते। लेकिन परमेश्वर की बात आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है हमें। इसीलिए बाइबल कहती है मूर्ख है तू। आज कौन सा भी सवाल किसी से भी पूछ लेते हैं, भैया मरने के बाद कितने जन्म मिलेंगे, यह सवाल किससे करना है? किससे करना चाहिए? जो गया ही नहीं उससे, जो आया ही नहीं वापस उससे, जहां लौट कर आया वापस मौत को हरा कर उससे, हैं?
कितना आसान है नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी इंसान तू मूर्ख बन गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में तू बड़ा लापरवाह है। तुझे बनाया तो मैंने बुद्धिशाली था, लेकिन तू कर मूर्खता के काम रहा है, क्योंकि तू मेरे बारे में लापरवाह है। हर जगह बुद्धि चलाते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, पता नहीं क्या हो जाता है। किसी को भी उसका खिताब दे देते हैं, किसी के साथ भी उसकी तुलना कर देते हैं, किसी के भी पांव पे गिर जाते हैं, उसको उसका दर्जा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा पवित्र है। कौन है? खुदा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। जो चीटिंग करता है, जो बलात्कार किया है, जो झूठ बोला है, जो झूठी शिक्षाएं दी है, उनको ईश्वर का खिताब दे दिया और हम कहते हैं हम कौन है? बुद्धिशाली हैं। कैसे भैया? झूठ बोलना किसी भलाई के लिए अच्छी बात है। किसने सिखाया? भैया ये ग्रंथ में लिखा है। ओके, ये सत्संग में सिखाते हैं। ओके, फिर भी वो तुम्हें सत्संग सही लगता है। कैसे? क्योंकि हम लापरवाह हैं अपने जीवन को लेकर। लेकिन बोलो, ये सरदार ऐसा नहीं था। सरदार ऐसा कौन सी 3 बातें उसने की? पहली, आप में से बहुत सारे लोग बोलते पता नहीं भैया क्या क्या बोल के गया। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो नेक्स्ट टाइम से बुक लेकर आओ। बुक दिया है सबको, सबको मिला था ग्रेस की ओर से, हमने एक बुक दिया था। वो क्यों दिया है? उसमें घर का खर्चा लिखने के लिए बताया था ना क्यों दिया। आप लाइफ सेल में क्या सीखते हो? जब आप नोट बनाते हो तो जब भी आपको समय मिलता है तो आप उसमें देखते हो तो परमेश्वर की बातें आपको याद आती है। देखो, यहां से दिखता है कि हम लोग उसको लेकर सीरियस हैं। उसको, हाँ, बहुत ताकत है इसमें। हैं? कमल लदानी जी, पिछले सप्ताह शुक्रवार को क्या खाया था? याद नहीं? कोई है यहां पर? है? 4 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी? अरे लेडीज बोलती है हम बनाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। हमको कहां से याद रहेगा? हम तो खाली खाते हैं। तो हमारे दिमाग की क्षमता देख रहे हो। मैंने तो परसों कौन से कलर का शर्ट पहना था वो भी याद नहीं है। हाँ, ये बात सही है, लेडीज को याद रहता है। टैलेंटेड परमेश्वर ने बनाया है ऐसा, उनको पता है। देखो, मैं तारीफ कर रहा हूं, आप उल्टा मत ले लेना। ओ साल अग हिन शादी थे सागो ही वगो पातो। अरे यार, क्या मेमोरी है। आप नहीं बनाओ नोट तो चलेगा। माफ करना बहनों, थोड़ा मजाक करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद नहीं रहता है, इसीलिए नोट बनाओ। सबसे पहले वो उच्चतम मकसद के साथ आया, सही मकसद के साथ आया, सही इच्छा रख के आया। दूसरा, सही समय पे आया। तीसरा, सही व्यक्ति के पास आया। बोलो सब सही किया, बोलो सब सही, लेकिन सीरियस नहीं। यह है मेरे टॉपिक, मेरे विषय का आज का टॉपिक। सब सही लेकिन सीरियस नहीं। चौथी बात हम इसके जीवन से यही सीख सकते हैं। ये यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? वो शांति और आनंद का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? शॉर्ट में कह रहा है, प्रभु मेरे को नहीं चलेगा, तो मुझे बता दे कौन सी बात है जो मेरे जीवन में अड़चन है, रुकी हुई है, उसके ऊपर मैं काम करूं ताकि मैं तुझे पा लूं। यह सवाल कर रहा है। लेकिन कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि सीरियस नहीं था। यीशु ने इसका सही सही प्रॉब्लम बताया कि नहीं? इस व्यक्ति को बोला अपना धन कंगालों को बेचकर, अपना जो माल मिल्कियत है वो कंगालों को दे दे, बेचकर जो उसमें से पैसे आते हैं, और मेरे पीछे। और लिखा है इसके बारे में, ये हताश और निराश होकर ये यीशु मसीह के पास क्या पूछने के लिए आया? प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन सी बात है मुझे रोक रही है? प्रभु ने उसको बता के दिया। सही बता के दिया कि नहीं? प्रभु ने कुछ गलती की? प्रभु ने कुछ गलती की? नहीं। प्रभु को पता था इसका प्रॉब्लम क्या है। परमेश्वर हमारे मनों को भी जानता है, हमारे दिलों को जानता है कि हम कहां पर कठोर हैं। जब हम लोग परमेश्वर के पास आके पूछते हैं ना, प्रभु बताइए ना मैं आपको पाने के लिए क्या कहूं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम बताए। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे से बहुत ज्यादा प्यार। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से इतना प्यार करना कि खुदा के जीवन को लात मार देना, यह तकलीफ की बात है। और वही इसने किया। सब सही किया, लेकिन सीरियस नहीं था, इसीलिए कुछ फायदा नहीं हुआ। जो वो दौड़ा, जो सवाल किए, वो सही मकसद रख के आया, उसका कुछ भी फायदा नहीं। आप में से ऐसा हो सकता है कि आप सही मकसद के साथ यहां पर आए हैं, सही समय पे आए हैं, सही व्यक्ति को चुना है आपने, लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोले, आप कहें प्रभु मुझसे ये नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु मुझे बता कर दे, मैं तेरे करीब और कैसे आऊं, प्रभु आपको आपकी प्रॉब्लम बताएगा। वो जानता है अड़चन कहां है। प्रभु से कुछ छुपा नहीं है, आज भी वो बताता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? पैसा। आज बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी की प्रॉब्लम है समाज। भैया समाज में मानू छा चवंदा, धर्म परिवर्तन कर दिया तूने, है कि नहीं? भैया मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? भैया मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आता ही नहीं है। इसका प्रॉब्लम था पैसा। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है। जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उनको बताता है तेरी प्रॉब्लम ये है, यहां पे काम कर। लेकिन लोग बोलते नहीं, प्रभु बोलता है ओके तेरी मर्जी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है खेलना संडे के दिन। प्रभु बोलता है मैं प्रभु तुझे पाने के लिए क्या करूं? संडे को यहां पे आ जा, खेलना बंद कर दे। नहीं प्रभु, एक ही दिन मिलता है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मुझसे नहीं होगा ये, है ना? बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है घर का काम। प्रभु मैं क्या करूं, मैं तेरे आगे बढ़ूं। प्रभु मैं क्या करूं मैं ताकि तुझे पालूं। प्रभु बोलता है संडे को काम को साइड में रख, मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन की बातें। प्रभु काम नहीं छोड़ूंगा। काम की बात मत कर, खेलने की बात मत कर। समाज, बच्चे, प्रभु प्रॉब्लम बताता है, लेकिन लोग क्योंकि इतना सीरियस नहीं है। मैं सोच रहा था लोग कैसा सौदा करते। आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, आपको 1 किलो सोना 10,000 रुपए में दिया जाए तो क्या करोगे? हाँ, कौन है जोर से बोला? पता नहीं यार, जोर से बोला। दूसरा सवाल करता हूं, कितने लोग बोलते हैं मैं बोलूं ये तभी मिलेगा जब आप हर संडे को यहां पे टाइम से आओगे? कितने लोग आएंगे? हैं? क्यों आओगे? काम नहीं नड़ेगा? वो क्रिकेट दोस्त नाराज हो जाएंगे, नहीं नड़ेगा?
हैं? अरे भैया, दोस्तों को देखेंगे, क्रिकेट को देखेंगे, यहां पे 10,000 रुपए में सोना दे रहे हो 1 किला। मूर्ख थोड़ी हूं जो मैं क्रिकेट खेलने जा लूंगा, मूर्ख थोड़ी हूं कि मैं सोने चला जाऊंगा, मूर्ख थोड़ी हूं जो समाज की सुनूंगा, मूर्ख थोड़ी हूं। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मैं आपको बोलूं चलो मैं आपको 100% दे दूंगा 10,000 रुपए में 1 किलो सोना, लेकिन आपको दारू छोड़ना पड़ेगा, क्या करोगे? छोड़ दोगे दारू? जियोगे कैसे? छोड़ दो। क्या बात है, हैं? अभी पानी लग रहा है बाकी तो अमृत है, जल। फायदा दिखता है तो कैसा सौदा हम करने के लिए तैयार है। इस व्यक्ति ने क्या किया? पैसे के लिए खुदा को लात मार दिया। घाटे का सौदा के फायदे का सौदा है? मैं इसको पढ़ रहा था, सब सही किया, लेकिन इतना सीरियस नहीं था कि प्रभु तुझे पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है आपके में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसा इतना चढ़ गया, नहीं प्रभु पैसे के सामने तेरी औकात नहीं, जा यहां से हट। हो सकता है आप में से या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, भैया खेलने के सामने तेरी औकात नहीं, जा हट। बच्चों के सामने तेरी कोई औकात नहीं, जा हट। भैया शराब के सामने तेरी कोई औकात नहीं, हट। पता नहीं कौन सा चुनाव करके खुदा को लात मार देते हैं। मैं इस धनी व्यक्ति को देख रहा था, इसका टाइटल बाइबल में ऐसा लिखा है, धनी मूर्ख व्यक्ति। धनी था लेकिन मूर्ख था, सरदार था, ज्ञान था, सही सब काम किया, फिर भी मूर्ख था। कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे प्यारों। खुदा ने आज आपकी ओर हाथ बढ़ाया है, खुदा ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्यों यह संदेश आपके लिए लेकर आया, मेरे लिए लेकर आया? इसीलिए कि तू ऐसी मूर्खता मत करना मेरे भाई, मेरी बहन। कोई इतना बढ़कर ना हो जाए कि खुदा फीका लगने लगे, उससे मिलना फीका होने लगे। सच बोलता हूं, सब सही किया, सब सही, लेकिन सीरियस नहीं था, कुछ हासिल नहीं हुआ। अपने आप को बोलो सीरियस हो जाओ, खुदा को लेकर सीरियस हो जाओ, खुदा को लेकर सीरियस हो जाओ, वरना एक दिन पछताएगा, एक दिन पछताएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु आपकी आवाज हमारे तक पहुंची है, इस सरदार के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा आपने आज के समय में हमसे बात की है। आपने अपने बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर इस व्यक्ति के बारे में इसीलिए बातों को दर्ज कराया। देखो मेरे प्यारे बेटे और बेटियां, कैसे इसने मूर्खता पूर्वक काम किया। बहुत सारी चीजें अपने जीवन में इसने सही की। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग तो इससे भी ज्यादा मूर्ख हैं जो बाहर बैठे हैं, घूमने फिरने और आनंद में लगे पड़े हैं। लेकिन आप लोग जो आ रहे हो यहां पर निरंतर, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने ये बात को दर्ज करवाया, बोला कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू इसके जीवन से देख, सीख, कितना सब कुछ सही किया इसने। वो तो करना है, लेकिन तू मुझे इतना महत्व दे दे कि मेरे सामने हर बात फीकी हो जाए। तू इसकी तरह मूर्खता का पूर्वक डिसीजन मत लेना, चुनाव गलत मत करना। कोई है जो कहना चाहता है, धन्यवाद प्रभु, अब तक मैंने मूर्खता पूर्वक ही चुनाव किए हैं, घाटे के सौदे किए हैं, तुझे तुच्छ जाना है, लेकिन एक बार फिर से तूने आवाज मेरी ओर लगाई है प्रभु। प्रभु, होने देना कि मैं इतना कठोर ना हो जाऊं, तुझसे बढ़कर किसी को इतना महत्व नहीं दे दूं कि तुझे साइड कर दूं।
प्रभु सुबह को भी आज हमने इस बात को समझा, सीखा, और फिर से तूने इस बात को हमारी ओर लेकर आया। खुदा मदद करना, सहायता करना प्रभु, सही चुनाव करने के लिए, तेरे बारे में सीरियस होने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।